बिल्कुल। तो ये था लेखा जोखा कमला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप का। अब देखना होगा, चूंकि इलेक्शन कल से ही शुरू हो रहा है और इलेक्शन तो कल समाप्त हो जाएगा अमेरिका का, वोटिंग तो हो जाएगी, लेकिन उसके आउटकम जो होंगे वो हो सकता है कि 2-3 दिन ले लें। लेकिन ये बहुत ही चेंज करेंगे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक जो डायनेमिक्स हैं उनको भी, और बहुत तरह के सेक्टर्स को। तो उन सभी सेक्टर्स पर हमने बात की है। लेकिन कुछ एक कॉलर्स की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे दर्शक हैं जो अभी क्यू में हैं। सोनी कुमारी जी का सवाल है। गुड मॉर्निंग सर जी, डेली व्यूअर मनी 9। थैंक यू मैम। आई हैव इंडियन ओवरसीज बैंक एट द रेट ऑफ 67 और IDFC फर्स्ट बैंक एट द रेट ऑफ 75.5। लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहती हैं इंडियन ओवरसीज बैंक और सर IDFC फर्स्ट बैंक पर। ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो अपने मेजर सपोर्ट से रिवर्स कर रहा है, लेकिन जब तक हायर लो नहीं बनता है मैं बाई सजेस्ट नहीं करूंगा। बट हायर लो बनने के बाद भी ये वो मोमेंटम वाला काउंटर नहीं है जिसमें बड़े मूव्स आते हो, तो मेरे लिए ये अवॉइड की ज्यादा सलाह रहेगी। रिजल्ट भी आप देखें तो 2 क्वार्टर के रिजल्ट इतने खराब आए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो मेरी वॉच लिस्ट से तो कंप्लीटली बाहर है। आप अपनी वॉच लिस्ट से भी बाहर कर लेंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे। दूसरा, इंडियन ओवरसीज बैंक, यहाँ पे भी गिरावट थोड़ी सी एक्सटेंडेड है। हालांकि मेजर सपोर्ट 49 का टेस्ट करके रिवर्स कर रहा है, तो समय लगा सकता है, बट स्लो एंड स्टडी इसमें 62 65 तक की अपमूव मिल सकती है। बट इसी सेम टाइम में आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा रिटर्न दे देंगे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक से निकल के अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो इन द सेम पीरियड आपको वहां पे ज्यादा रिटर्न्स मिल जाएगा। HDFC बैंक आपकी टॉपिक हो सकती है। जी। तरुण सिंह जी का सवाल है। अंशुल सर, इंडियन ऑयल और सुजलॉन क्या और नीचे जाएंगे? और कोई नई एंट्री के लिए बता दें सर लेवल्स। 65 के नीचे क्लोज करता है तो मैं अपनी वॉचलिस्ट से कंप्लीटली हटा दूंगा, क्योंकि वहां पे फिर मेजर लिक्विडेशन आएगा। अगर 52 या 50 रुपए तक नीचे आ जाए तो सरप्राइज नहीं रहेगा। तो अगर है, या ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं, तो तीनों केस में 65 के नीचे क्लोजिंग होने पे अपनी वॉचलिस्ट से और अपने पोर्टफोलियो से स्टॉक को हटा देना है। वहीं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आपको डीप डिस्काउंट पे इसलिए मिल रहा है कि करंट क्वार्टर के रिजल्ट उन्होंने बहुत खराब पोस्ट किए हैं। कुछ बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट और ये सारी, मतलब एक तरीके से क्लीन कर दिया है। हर तरीके का लॉस बुक करके बैलेंस शीट क्लीन कर लिए, तो अगले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और क्रूड अगर अगले 2 क्वार्टर में जो $20 की हम डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाती है, तो इन स्टॉक्स को विंडफॉल गेन मिलते हुए दिखेंगे। तो यहाँ से अब नीचे जाने के लिए बहुत कम गुंजाइश है। ऊपर आने के लिए 225 से नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ दिखेगा। तो आईओसी आप ले रहे हैं तो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से मत लीजिए, कम से कम 6 महीना और आइडियली 1.5 साल के प्रोस्पेक्टिव से लेके चलिए, मल्टी बैगर रिटर्न बन सकते हैं। जी। एक हमारी दर्शक हैं सोनाली मोहपात्रा जी, वो कह रही हैं कि क्या अभी कुछ स्टॉक्स लेने चाहिए या US इलेक्शन रिजल्ट तक रुकना सही होगा? प्लीज़ बताएं। देखिए, मेरे हिसाब से आप थोड़ी थोड़ी बाइंग करके चल सकते हैं। वीकली चार्ट पे 24,885 मेजर सपोर्ट था। हम उसके नीचे या उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 20 पॉइंट उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। प्रोबेबली डे एंड होते होते अगर 75 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे वहां पे रिजेक्शन कैंडल मिल जाती है, तो आप मान के चलिए कि 24,000 24,100 तक बेहतरीन बाउंस अगले 3 सेशन में आ सकता है। तो मैं यहाँ से अब उस जोन में हूँ जहां पे नीचे जाने की गुंजाइश कम है, बाउंस बैक या फिर एक बड़ी तेजी की गुंजाइश ज्यादा है। अगेन मैं आपको लॉजिक उसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट पे हम ओवरसोल्ड होते हैं, 7,20,000 कॉन्ट्रैक्ट पे हम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड होते हैं। FII की नेट देखें तो 5,36,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे हम मूरत ट्रेडिंग के दिन। तो अगर आज के सेशन में मान लूं कि 50,000 60,000 कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट ऐड होते हैं, तो आप नियर अबाउट एक्सट्रीम ओवर शॉर्ट जोन में चले जाओगे। फिर मार्केट ब्रेथ को हम ट्रैक करते हैं, स्टॉक्स अबाउट 20 डे मूविंग एवरेज 12-13% के आसपास है। 8% एक्सट्रीम एक्सट्रीम लोअर एंड होता है जहां से मार्केट 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स बाउंस कर जाता है। और स्टॉक से वो 50 डे मूविंग एवरेज 14% के आसपास है। 12 साढ़े 12% वहां पे भी एक्सट्रीम लोअर एंड होता है जहां से मार्केट में 10 में से 9 बार बाउंस बैक आ जाती है। तो आज प्रोबेबली अगर हम 885 23 885 23 900 के पास क्लोज करते हैं, तो हर फ्रंट पे डेटा एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो जाएगा, तो नीचे जाने जगह कम है। एक फेल्ड लो प्रीवियस डे लो के नीचे और शॉर्ट कवरिंग बहुत तेजी से ट्रिगर होगी। तो मैं एविडेंस का वेट कर रहा हूँ, जैसी एविडेंस मिलेगी मैं यहाँ से जी। आउटराइट बैक पे लार्ज कैप प्ले करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आप सेलेक्ट लार्ज कैप काउंटर्स लॉन्ग साइड में प्ले कर सकते हैं। जी।
कुछ एक दर्शक राहुल अग्रवाल जी हैं, बोल रहे हैं अंशुल सर, आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ योर्स एंड आई एम लव फ्रॉम सिंगापुर। थैंक यू राहुल जी। और इनका सवाल है सर कि क्या अदानी पावर और अदानी पोर्ट्स में कुछ लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? देखिए, पोर्ट सेक्टर में तेजी है, लेकिन आपको अगर पोर्ट में करना ही है तो अदानी पोर्ट वैल्यूएशन रिच है। आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में कीजिए, हमने दिवाली पिक भी अपने क्लाइंट्स को दी है। जब तक आपको 20-22% अदानी पोर्ट में मिलेगा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा शायद आपको 70-80% तक रिटर्न दे दे। तो आउट ऑफ द टू जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हर लिहाज से बहुत बेहतरीन लग रहा है, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा करना चाहिए पोर्ट्स में। वहीं अदानी पावर अपने मेजर सपोर्ट जोन को टेस्ट कर चुका है, बेस बनाने की शुरुआत कर दी है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये बेस बनेगा और वापस से हम 900 और 1200 की तरफ चलेंगे। तो अदानी पोर्ट बिल्कुल आप लेके चल सकते हैं। पावर सेक्टर में दूसरा स्टॉक जो हमको अच्छा लग रहा है वो है टाटा पावर। तो ये दो स्टॉक्स ही हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। जी। कुछ एक ग्लोबल खबरें और भी हैं। फेड की मीटिंग जिस पर की मार्केट की नज़र रहेगी थर्सडे को इवनिंग में, वहाँ पर आउटकम आते हुए दिखाई देंगे और उसका इम्पैक्ट भी ग्लोबल मार्केट्स पे होगा। फेड से उम्मीदें यही हैं कि 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट आ सकता है। अब देखना होगा कि रेट कट होगा या नहीं होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं अमेरिका में कि शायद रेट कट इस मीटिंग में नहीं हो, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही शिपिंग रेट को लेकर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बात भी कर रहा था कि पिछले एक महीने में बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में 30% की गिरावट देखने के लिए मिली है। सितंबर में 2100 के स्तर पर चल रहा था, वो अब इंडेक्स टूटकर करीब 1378 के लेवल पर आ चुका है। वहीं ये इंडेक्स करीब दिसंबर 2023 में 3300 से 3400 की रेंज में पहुंच चुका था। तो वहां से लगभग जो हाइज हैं ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा टूट चुका है। बाल्टी ड्राई इंडेक्स में जनरली जो शिपिंग रेट्स डिसाइड होते हैं वो इंडिकेट करता है कोयला और जो भी ड्राई प्रोडक्ट्स हैं, क्रूड ऑयल नहीं होता उसमें, लेकिन आयरन ओर और जो भी एग्री कमोडिटीज़ होती हैं उनके लिए एक शिपिंग रेट्स डिसाइड होते हैं। अंशुल जी, शिपिंग रेट अगर गिरते रहे तो ये शिपिंग कंपनीज के लिए पॉजिटिव भी है या नेगेटिव भी है? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो शिपिंग कंपनीज के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इतने हाई प्राइस पर कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। तो अब शिपिंग कंपनीज के पास शायद ऑफर आने शुरू हो जाएंगे कि वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। लेकिन दूसरा चीज़ ये है कि जो वो हाई प्राइस को एंजॉय कर रही थी वो अब एंजॉयमेंट ख़त्म भी हो जाएगा उनका। कैसे देखें सर शेयर शिपिंग, जी शिपिंग, शिपिंग कॉरपोरेशन को? देखिए, आपने हायर प्राइजेस पे 2-3 साल की अर्निंग्स ऑलरेडी डिस्काउंट कर ली हैं। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि 2-3 साल क्या, आप 6 महीने भी उसको एंजॉय नहीं कर पाए और प्राइजेस लगभग 30 से 35% गिर रही हैं। यानी आपने 3 साल आगे तक की अर्निंग्स को डिस्काउंट करके इतना हाई प्राइस स्टॉक को दे दिया था। अब अगर वो पूरा होता तो 3 साल में स्टॉक इन प्राइजेस को जस्टिफाई करता। वो तो पूरा हो नहीं रहा है, बल्कि 30% नीचे की तरफ हम बात कर रहे हैं। तो स्टॉक अपने हाई से अगर 40-50% गिरते हैं केवल फंडामेंटली, तो भी जस्टिफाइड है। और टेक्निकली तो ऑलरेडी 40% नीचे हैं, तो यहाँ से अब अर्निंग्स विजिबिलिटी भी बहुत क्लियर नहीं है भी तो लोअर प्राइजेस पे है, जो धीरे धीरे करके स्टॉक प्राइजेस को बढ़ाएगी। तो एनी डे अब यहाँ पे ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा हो चुकी है और स्ट्रक्चर खराब हो चुका है, और अब फंडामेंटल न्यूज खराब आना स्टार्ट हुई है। तो अगले 3-4 साल इन स्टॉक्स में मुझे कहीं से भी कोई चीज बहुत अच्छी नहीं लग रही है। कोई भी रैली अगर आपको 15-20% की, जिसको हम डेड कैट बाउंस कहते हैं, वो मिलता है, तो उसमें एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ एक घरेलू खबरें, इस पे भी एक सेक्टर काफ़ी कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, वो है लिकर सेक्टर। दिल्ली में शराब का प्री दिवाली सेल्स रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। यानी कि 15 से 30 अक्टूबर के बीच में जो शराब की सेल रही वो करीब 3.87 करोड़ बोतलें बिकी हैं। और अगर हम पिछले साल इसी पीरियड में देखें, दिवाली से 15 दिन पहले, तो जो शराब की बोतलें बिकी थी वो 2.69 करोड़ थी। यानी कि दिल्ली वालों ने काफ़ी ज़्यादा शराब खरीदी है दिवाली से पहले 15 दिन में। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और एक्साइज डिपार्टमेंट को इस बार करीब 448 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हो चुका है। तो ये एक अच्छी चीज़ कहें या बुरी चीज़ अंशुल जी, लेकिन काउंटर्स के लिए तो ऑफकोर्स अच्छी चीज़ है क्योंकि कंजम्पशन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। सर कैसे देख रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खेतान, ग्लोबल स्पिरिट्स और यूबीएल जैसे काउंटर्स को? देखिए, मेरे हिसाब से मेरे को ये सारे काउंटर्स बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। ग्लोबल स्पिरिट की आप बात कीजिए तो ग्लोबल स्पिरिट में अच्छा खासा करेक्शन हो गया है। एक हायर लो बन के 1140 निकलता है
तो 1700 1750 निकल जाएगा ये स्टॉक। इसके अलावा एक एसोसिएट अल्कोहल जो मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ, ये स्टॉक मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है। ऊपर में कहीं भी 1400 1450 रुपए जा सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट में ठीक है, थोड़ी सी रैली बहुत स्ट्रेच हो चुकी थी, इसकी वजह से जल्दी परफॉर्म करता हुआ शायद ना दिखे काउंटर। बट एसोसिएट अल्कोहल, ग्लोबल स्पिरिट, ये दो काउंटर्स हैं जो मेरे को अगले एक साल के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख के खुशी होती है कि स्पिरिट काउंटर्स हमने अर्ली आइडेंटिफाई किए थे लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पे, वहां से अच्छे परफॉर्म किए हैं। लेकिन थोड़ा सा डर ये भी लगता है कि इतना ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन मतलब समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बिल्कुल। होली पर तो हमने सुना था कि अल्कोहल की सेल बढ़ती है, लेकिन दिवाली वाले दिन यानी कि 31 अक्टूबर को ज़्यादातर लोगों ने दिवाली मनाई थी। उस दिन ड्राई डे था, तो उस दिन तो मिली नहीं, तो लोगों ने इन एंटीसिपेशन कि नहीं मिलेगी उस वीक में, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर लिया था लिकर को। सर, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इस वीक में होने जा रहा है वो है स्विगी का आईपीओ शुरू हो रहा है बुधवार से और शुक्रवार तक चलेगा। प्राइस बैंड 371 से 390 रुपए के बीच में तय हो चुका है। आईपीओ का साइज भी 11,327 करोड़ रुपए का रहेगा, जिसमें कि फ्रेश इक्विटी ऑलमोस्ट 40% और जो ओएफएस है वो 60% के आसपास का रहेगा। मिनिमम लॉट साइज रिटेल के लिए 38 शेयर का है और 13 लॉट वो मैक्सिमम लगा सकते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं स्विगी का आईपीओ? क्योंकि जोमेटो को अगर मैं इनका वैल्यूएशन कंपैरिजन करूं तो इन्होंने पहले जब हमने करीब एक महीने पहले बात की थी, उस समय स्विगी की वैल्यूएशन करीब $14 बिलियन पर आंकी जा रही थी। अब ये $11 बिलियन पर आंकी जा रही है। उस समय ग्रे मार्केट पर जो रेट चल रहा था वो 480 से 490 चल रहा था, लेकिन आईपीओ अब 370 से 390 की रेंज पर आ रहा है। दूसरी बात कि अगर हम देखें तो स्विगी जोमेटो में जो स्विगी का रेवेन्यू है वो यहाँ पर करीब है 11,247 करोड़ और इनका जो लॉस है वो 2256 करोड़ रुपए का रहा। जोमेटो का ये थोड़ा सा रेवेन्यू में फेर है। जो स्विगी का रेवेन्यू है वो जोमेटो की साइट पर लिखा हुआ है, तो जोमेटो का जो रेवेन्यू है वो 12,961 करोड़ और उनका जो प्रॉफिट है वो 351 करोड़ रुपए रहा। मार्केट शेयर में देखें तो स्विगी 45% और जोमेटो का जो मार्केट शेयर है 55% है। सर, कैसे देख रहे हैं, जोमेटो को ट्रेड करें या स्विगी के आईपीओ में पैसा डालें, या दोनों में से कुछ नहीं करना है? देखिए, जोमेटो में आप एनी डे पैसा डाल के छोड़ सकते हैं। जोमेटो अगले 2 ढाई साल में आपको 500 550 मिल जाए तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं होगा। स्विगी से मैं बिल्कुल भी सब्सक्रिप्शन की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से आपको दूर रहना चाहिए। पहले जो लीड मैनेजर्स थे वो मार्केट की तेजी को भुनाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें महंगा माल देने की कोशिश कर रहे थे 480 490 रुपए के आसपास, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो आप थोड़ी सी अपनी वैल्यूएशन कॉम्प्रोमाइज करके ये कर रहे हैं कि मार्केट में इस समय फिर भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो उस हिसाब से किसी तरीके से माल को ऑफलोड कर दिया जाए। जो ओला के केस में भी हुआ वही स्विगी के केस में दिख रहा है। अगर इतना ही अच्छा वैल्यूएशन है, सब चीज है, तो ओएफएस का इतना बड़ा पार्ट क्यों है? कंपनी को पैसा जाना चाहिए था कि इनका जो मॉडल है या बिजनेस मॉडल है थोड़ा ठीक होता, बैलेंस शीट थोड़ी ठीक होती, लॉस कम करने की कोशिश करते। मगर आप पुराने इन्वेस्टर को ओएफएस में एग्जिट दे रहे हो महंगे प्राइस में, वो भी किसको, रिटेल को माल पहना के। तो मेरी तरफ से कंप्लीटली अवॉइड की सलाह है। मैं बिल्कुल ना खुद लगा रहा हूँ ना अपने क्लाइंट्स को सलाह दे रहा हूँ। हुंडई में आपको याद होगा मैंने एकदम मना किया था कि बिल्कुल आपको नहीं अप्लाई करना है। ओला में जरूर हमने मना किया था, पीआर एजेंसी की वजह से शुरू में एकदम से यूफोरिया बना जहां हम गलत साबित हुए, लेकिन इवेंचुअली डाउन द लाइन 1 डेढ़ साल निकलने के बाद आपको दिखेगा कि ओला भी कहीं भी सिंगल डिजिट में आ जाए तो बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा। तो मैं स्विगी से बिल्कुल भी अप्लाई की सलाह नहीं दे रहा हूँ। हाँ, 6 महीने 8 महीने 9 महीने बाद जब 2 3 क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं और ये प्रॉफिट में आ जाते हैं, तब जरूर आप स्विगी में पैसा लगा दीजिए। अगर ये कंपनी प्रॉफिटेबल होने लगती है तो फिर इसमें पैसा बनेगा, जैसे जोमेटो में बना। अगर नहीं होती है तो जब तक नहीं होती है तब तक आपको शेयर प्राइस में दबाव दिखता रहेगा, क्योंकि सेम सेक्टर में होने के बाद अगर ये लॉस कर रहे हैं और जोमेटो प्रॉफिट कर रहा है तो एनी टाइम म्यूचुअल फंड मैनेजर प्रॉफिटेबल कंपनी की तरफ जाएगा। तो एज एन रिटेल आपको भी म्यूचुअल फंड मैनेजर को फॉलो करना चाहिए। स्विगी जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होती है अवॉइड की सलाह है।
आज काफ़ी सारे सेक्टर्स में खबर है। ऑटो सेक्टर, यहाँ पर हमने वैसे देखा था कि 31 को ही सेल्स डेटा आ गए थे कुछ कंपनीज के, उसका इम्पैक्ट छोटे से मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में देखने के लिए मिला था। ऑटो सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया था मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन। लेकिन ये एक बार मैं सेल्स पढ़ देता हूँ। हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स में 18% की ग्रोथ देखने के लिए मिली अक्टूबर में। टीवीएस की सेल्स में 14%, ओला इलेक्ट्रिक में 74%, आयशर 31%, मारुति की सेल्स में 3.5%, हुंडई की सेल में करीब 2%, टाटा मोटर्स फ्लैट टू नेगेटिव रहा और M&M में 20%। अंशु जी, इनमें से पहले तो मैं ओला पर बात करूंगा क्योंकि हमारे काफ़ी सारे दर्शक ओला इलेक्ट्रिक में फंसे हुए हैं। आईपीओ के समय पर जो एक इस काउंटर पर बढ़त देखने के लिए मिली थी, उसके बाद सब लोग ट्रैप हो गए। क्या करें सर अब ओला में? देखिए, ओला की तो आप सिंपली एक चीज कैलकुलेट कर लीजिए, 50,000 यूनिट इनने बेची है। अगर इसी को आप एक्सट्रापोलेट करें कि अगर सेल्स होल्ड भी हो जाती हैं इतनी महीने दर महीने, तो साल के आपके 6 लाख यूनिट होते हैं और आपको ब्रेक इवन करने के लिए 10.5 लाख यूनिट बेचना है। अब जो 50,000 यूनिट बिके हैं उसमें से कितनी गारंटी है कि 40,000 यूनिट अगले 2-3 महीने में आके आपके सर्विस सेंटर पे नहीं खड़े हो जाएंगे? क्योंकि अभी तक इतिहास आपका यही है कि 70% से ज्यादा चीजें 3 महीने के बाद आपके सर्विस सेंटर पे आके खड़ी हो जा रही हैं और आप उनको केटर नहीं कर पा रहे हो। तो नया माल और बेचते जा रहे हो तो वो भी लाइनअप होते जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये उस साइकिल में फंसे हैं जहाँ इवेंचुअली 3 क्वार्टर आगे जाते जाते ओला में आपको दिक्कतें एकदम से माउंट होती हुई दिखेंगी। और जो न्यूज़ेस में पढ़ते आ रहा हूँ, जो आर्टिकल्स थोड़े बहुत हियर एंड देयर मिल रहे हैं, हालांकि पीआर एजेंसी दबाने की कोशिश करती है, बट ये भी उसमें आ रहा है कि ओला के जो प्रमोटर हैं वो अब ओला पे थोड़ा सा कम फोकस करके जो उनकी नई एआई की कंपनी है वहाँ उनका ज्यादा फोकस है। तो मैनेजमेंट भी कुछ हद तक मतलब उनका इंटरेस्ट लूज होता जा रहा है। सेल्स भी एट पार नहीं आ रहे हैं ब्रेक इवन के। और जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो थर्ड ग्रेड क्वालिटी का प्रोडक्ट है। सामने आप टीवीएस का देखिए, iQube जो उनकी ईवी है, वो बहुत स्टेबल व्हीकल है। और अगर उसमें कोई दिक्कत वैसे तो आ नहीं रही है लेकिन आती भी है, तो उनका इतना बड़ा आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क है कि ग्राहक को उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी ओला में हो रही है। ओला में तो एकदम मतलब जिसको कहते हैं नर्क देख रहा है क्लाइंट जिसने खरीदी है। तो आप देखिए धीरे धीरे इनका मार्केट शेयर गिरेगा, टीवीएस का बढ़ेगा। इन द मीनवाइल अगर हीरो मोटो या हीरो होंडा अगर अपनी कोई ईवी लॉन्च करती है तो और इनके मार्केट शेयर पे दबाव आएगा। तो ओला तो क्लियरली एग्जिट है। कहीं भी 6 महीने 8 महीने 9 महीने जाते जाते अगर सिंगल डिजिट आ जाए तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा। मेरी तरफ से ओला क्लियरली एग्जिट की सलाह रहेगी। बिल्कुल सर। कोई और ऑटो काउंटर जो आपको समझ आ रहा हो इस पूरी लिस्ट में, क्योंकि सेल्स फिगर सभी की देख ली हैं आपने ऑलमोस्ट, कोई लग रहा है कि पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड पर प्ले करना चाहिए? देखिए, आगे 3-4 महीने तक के डिस्काउंटेड हैं, इसलिए स्टॉक्स में इतनी बड़ी मूव आ चुकी थी। मारुति 9,600 आता हुआ दिख रहा है। आपको याद होगा 1,065 पे जब फील्ड ब्रेकआउट आया था टाटा मोटर, तब से मैं 771 772 बता रहा हूँ। 850 के आसपास खड़ा है, ये भी 820 रुपये खड़ा है, ये भी करीब 777 771 रुपये आता हुआ दिख रहा है। तो अभी ऑटो सेक्टर में दबाव बचा हुआ है। प्रोबेबली 1.5-2 महीने और ये दबाव रहेगा, उसके बाद स्टेबलाइज होना चालू होंगे। तो स्टेबिलिटी चार्ट पे आने में 3-4 महीने लगती है। तो अगले 6 महीने मुझे बहुत ज्यादा किसी में आउट परफॉर्मेंस आती हुई नहीं दिख रही है। फिलहाल अगले 6 महीने मेरे हिसाब से बैंकिंग और मेटल के नाम रहेंगे। जी। कुछ दर्शकों के सवाल भी लेते हुए चलते हैं। एक हमारी दर्शक हैं गुंजन जी, वो पूछ रहे हैं कि उदयपुर सीमेंट और स्टार सीमेंट इन्होंने लिए हुए हैं सर, इसमें एवरेज लेवल बता दीजिए प्लीज़। क्या कर सकते हैं सर एवरेजिंग? 33 रुपये के इन्होंने उदयपुर सीमेंट लिए हुए हैं और स्टार सीमेंट 215 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने। और देखिए, उदयपुर सीमेंट में बढ़िया एक बेस ब्रेकआउट था, हम उसके नीचे गए बिफोर लास्ट वीक वापस से रिकवरी ले ली है। तो मोस्ट लाइकली ये सपोर्ट जोन होल्ड हुआ है। ऊपर में 33 रुपये 60 पैसे आ सकता है और 37 रुपये 20 पैसे, ये दो लेवल आते हुए दिख रहे हैं। आपको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। एवरेज चाहे तो करंट मार्केट प्राइस से कर सकते हैं, ठीक लग रहा है। बस स्टॉप लॉस ले लीजिए 28 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे। दूसरा स्टार सीमेंट है। स्टार सीमेंट में भी लगभग ये मान के चलिए कि यहाँ पे सीमेंट सेक्टर में जो करेक्शन था वो अपने फैग एंड पे दिख रहा है। स्टार सीमेंट भी साइडवेज ज्यादा करेक्ट हुआ है। जैसे ये 220 के ऊपर सस्टेन करेगा, क्योंकि वहीं ईयरली रीवैप है, तो 220 निकलने के बाद स्टार सीमेंट में भी तेजी आ जाएगी। एवरेज करने की जरूरत नहीं है, केवल होल्ड कीजिए। उदयपुर सीमेंट जरूर आप एक बार के लिए एवरेज कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस में। जी। एक हमारे दर्शक हैं अक्षत भारद्वाज, ये पूछ रहे हैं कि क्या सर गेल में करंट प्राइस पर बाय कर लूं?
देखिए गेल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट जो है क्रूड ऑयल प्राइसेस या इन चीजों से हट के अब गैस की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। सभी सरकारों का गैस पे ज्यादा फोकस है। बट चूंकि पीएसयू में बहुत तेज पिटाई हो रही है, तो गेहूं के साथ घुन भी पिस रही है। 208 का सपोर्ट जो हमने डिस्कस किया था वो होल्ड नहीं हुआ है, तो एक बार 173 तक आते दिख रहा है। 173 रुपए रॉक सॉलिड सपोर्ट है, वहां पे एवरेज मतलब लेके छोड़ देंगे अगर एक आध साल, तो आपको 220 रुपए और 240 रुपए दो टारगेट मिल जाएंगे, तो 173 के पास बाइंग करना चाहिए।